अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे MTH 301 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व। तो हम देखते हैं क्विज़ को। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीवी और क्विज़ के सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ f(x) इक्वल टू 2x इज़। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x। इसका हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है। तो होपफुली आपको इसका मेथड जो है वो आता होगा अगर आपने लेक्चर्स जो हैं वो सीन किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास होगा नन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये MTH 301 का क्विज़ है। MTH 201 जो है वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट है जो 301 का है। ठीक है, तो उसका क्विज़ जो है वो भी मैंने अपलोड किया है, क्विज़ नंबर 1, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि MCQs नंबर 2 क्या है कि लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, यूनिट यानी कि एक वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर की लेंथ और मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर v। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर गिवन है और एक पॉइंट a गिवन है, तो हमने बतानी है इन दोनों की एक पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो हम किस तरह से बताते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं लाइक i, ये i है, ये j और साथ में k। यहाँ पे तीन नंबर हैं, इट्स मीन कि यहाँ पे भी हम 3 कंसीडर करेंगे कि v में हमारे पास क्या कंपोनेंट है, i, j और फिर k। ठीक है, i क्या है 4, j 5 और k जो है वो 0 है। ठीक है, k यहाँ पे नहीं है, इट्स मीन के k जो है वो 0 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 है और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये पॉइंट जो होता है ये हम पैरामीटराइज में हमारे पास t की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये इट्स मीन के 1t 2t और 3t। ठीक है, तो हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले हम x लिखेंगे, x इक्वल टू 4i नहीं लिखेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 4 प्लस 1t, y इक्वल टू 5 प्लस 2t और फिर z जो है वो क्या आएगा, क्योंकि k जो है वो 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, z इक्वल टू 0 प्लस 3t। ठीक है, इट्स मीन के ऑप्शन नंबर ए जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन MCQs है कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f(x)। ठीक है, एक फंक्शन जो है वो गिवन है तो आपने बतानी है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल से 9 होगी। तो सॉरी 9 है जी, इसकी वैल्यू जो है 9 होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 2 6, तो यहाँ पे 6 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन MCQs है कि फॉर द फंक्शन y इक्वल टू f(x), एक फंक्शन गिवन है उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, dy इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसका आपने डिफरेंशियल लेना है। डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास इधर आ जाएगा dy और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आएगा वो हमने बताना है। ठीक है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आएगा कि f(x) है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x जो है x से कैंसिल हो जाता है, लेकिन अब हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इट्स मीन के f(x) और साथ में dy जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है MCQs नंबर 2 में dy इज इक्वल टू f(x) dy, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन MCQs है द सरफेस z इक्वल टू f(x)y नाइदर फॉल्स नॉर राइजेस। ठीक है, ना डिक्रीज हो रहा है और ना जो है वो सरफेस इंक्रीज हो रहा है एट एनी पॉइंट इन द डैश ऑफ द गार्डियन। ठीक है, इन द डैश ऑफ द गार्डियन, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गार्डियन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन MCQs है द डिफरेंशियल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x y इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर u कैन बी रिटन एज, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन f of x y है, उसका आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि पहले हम डेल्टा लगाएंगे, फिर f ऑफ एक्स वाई और फिर डॉट लगा के तो हम u जो वेक्टर u है उसके ऊपर इस तरह से टोपी बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट वन MCQs है लेट f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू e की पावर 2y cos x देन f ऑफ x इंटू एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो इक्वल होगा ये होगा ये आपके पास इक्वल होगा, इसको आपने खुद चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आई थिंक ए जो है वो करेक्ट होगा। तो इसको आपने खुद सॉल्व करके तो चेक कर लेना है, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सारे को सॉल्व करके तो अब आपको चेक करवाऊँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से ट्रू होगा, फिर भी आप इसको सॉल्व करके तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि लेट f बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विद कॉन्टिन्यूस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन सम सर्कल सेंटर्ड एट क्रिटिकल पॉइंट x0 y0 एंड लेट d इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन बताई गई है और फिर हमें नीचे कंडीशंस बताई गई हैं। ये कंडीशंस जो हैं ये आपके हैंडओवर्स में गिवन है, वहाँ से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर d जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, अगर d जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो इनमें से हमने देखनी है ये सारी कंडीशंस जो है ना, इनमें से जस्ट एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो वो कंडीशन जो है वो हमने बतानी है कि कौन सी ट्रू है। बाकी जो है वो फॉल्स यहाँ पे बताई गई हैं, तो उन फॉल्स को आपने नहीं देखना। जो ट्रू यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि इफ़ डी इक्वल टू ज़ीरो देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कि अगर डी जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन MCQs है, अगेन हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन ये भी आपके हैंड उसमें गिवन है लेट पी नॉट बी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू ज़ीरो। अगर f जो है डिफरेंशिएबल है एट पी नॉट पे देन द नॉर्मल लाइन ऑफ पी नॉट हैज़ द इक्वेशन, ठीक है। कि अगर f फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है पी नॉट पे तो नॉर्मल लाइन ऑफ पी नॉट की क्या इक्वेशन होगी, तो उसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये होगी पैरामीटराइज इक्वेशन, जिसमें हम टी भी लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये आपका लास्ट वन MCQs था, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं। और ये MTH 301 था, ठीक है। MTH 201 जो है वो भी सेम यही MCQs थे, ठीक है। उसको भी मैंने सॉल्व किया है और अपलोड किया है, अब उसको जो है एक दफ़ा देख लें ताकि आपका क्विज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए।